हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं मक्का, गेहूं, सरसों या तिल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मक्का। दोस्तों मक्का को हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंदर सम्मिलित किया गया है। इसे भी अब एमएसपी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खरीदी किया जाएगा। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब धान के अलावा अन्य 13 फसल शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुल 14 ऐसे फसल शामिल हो चुके हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें लिखा गया था धान के अलावा अन्य 13 फसल, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 14, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन 14 फसलों का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से बता दूं कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को पिछले खत्म हुए महीने के पूरे छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपना मूल्यांकन करते रहें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसमें आप सर्च कीजिए फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो पूर्णतः फ्री है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप स्क्रीन में दिए गए इन कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा, लेकिन स्वयं का स्वमूल्यांकन अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स दिन प्रतिदिन परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बनते जा रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल राज्य के किस स्थान पर बनाए जाने की राज्य शासन की योजना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, कोरबा, कवर्धा या दुर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। आप सभी को पता ही होगा, दुर्ग जिले में बहुत ही फेमस चूना खदान है छत्तीसगढ़ का, जिसे हम नंदनी माइंस कहते हैं। यहाँ की 2500 एकड़ की जमीन पर भारत का सबसे बड़ा जंगल बनाया जाएगा। और आप सभी को बता दूं, नंदनी माइंस अपने चूना पत्थर खदान के लिए प्रसिद्ध है, जो कि देश का सबसे बड़ा चूना पत्थर का खदान है। और यहां से चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध भिलाई स्टील प्लांट को भेजा जाता रहा है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर किसके सहयोग से कृषि विश्वविद्यालय, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, यहां स्थापित किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं इसरो, बार्क, आईआईटी दिल्ली या आईएसीआर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बार्क। दोस्तों इस रेडिएशन की खासियत यह है कि यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला रेडिएशन सेंटर होगा, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जो लभांडी में स्थित है, यहां पर स्थापित किया जाएगा। इस रेडिएशन सेंटर को बनाने में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी टेक्निकल मदद करेगा। यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि ट्रॉली की मदद से फल और सब्जियों को विभिन्न मशीनों में डाला जाएगा, जहां पर अवांछनीय बैक्टीरिया और जो जीवाणु रहेंगे उन्हें रेडिएशन के माध्यम से खत्म किया जाएगा, ताकि जो खाद्य पदार्थ रहें या फल और सब्जी रहें उनकी लाइफ बढ़ाई जा सके। दोस्तों अभी तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यह जो है प्रदेश का पहला रेडिएशन सेंटर होगा। ऐसे जो भी चीजें होती है वो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सभी को एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमारे संस्थान स्पर्श पीएससी के द्वारा अर्धवार्षिकांक 2021 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो आपको कुछ दिनों पश्चात नजदीकी बुक स्टोर में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस बुक का अवलोकन और अध्ययन आप अवश्य ही कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं बालोद, मुंगेली, सरगुजा या गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मुंगेली। पहले तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 14 ऐसे जिले हैं जिन्हें नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है। तो ये जिले हैं बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, जो हैं कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ये 7 जिले हो गए। उसके बाद रायपुर संभाग से धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, दुर्ग संभाग से राजनांदगांव और कवर्धा, बिलासपुर संभाग से मुंगेली और सरगुजा संभाग से बलरामपुर। तो इस प्रकार ये कुल 14 जिले हैं जिन्हें वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य से नक्सल प्रभावित जिलों में सम्मिलित किया गया है। अब वर्तमान में
हाल ही में मुंगेली 14वां जिला बना है जो नक्सल प्रभावित जिले में शामिल हुआ है, अर्थात इसे अब SRE जिला घोषित किया गया है। SRE का अर्थ होता है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। SRE जिला घोषित होने के बाद जिलों को अलग से बजट तथा संबंधित थाना क्षेत्र के कर्मियों को अलग से भत्ता और अतिरिक्त संसाधन सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। साथ ही उस क्षेत्र में जो भी कार्यरत पुलिसकर्मी है उनका ड्यूटी रिकॉर्ड जो है नक्सल प्रभावित थाने में ड्यूटी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस सूची में पहले बालोद जिला शामिल था, जिसे अब नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इन सभी तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, प्रदेश में गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण के लिए अटल आवास योजना की जगह किस नई योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं राजीव आवास योजना, महात्मा गांधी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना या जवाहर आवास योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेश में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आवास प्रदान करने के लिए जो योजना लाई गई है उसका नाम है राजीव आवास योजना। और इसमें कैसे परिवार शामिल हैं? तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। रमेश बैस जी को हाल ही में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि झारखंड के राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व रमेश बैस जी त्रिपुरा के राज्यपाल थे। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं एक्सीलेंस अवार्ड, स्कॉच अवार्ड, अचीवर्स अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलेंस अवार्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ को कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। राज्य को यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में पिथौरा महासमुंद के अरण्य क्षेत्र से मिली शिलालेख में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? और हमारे विकल्प हैं राजर्षि तुल्य वंश, शरभपुरी वंश, कलचुरी वंश या पांडु वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पांडु वंश। आप सभी ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पांडुवंशी और पांडुवंशी शासकों का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो हाल ही में महासमुंद जिले के पिथौरा के अरण्य क्षेत्र से महिषासुर मर्दिनी की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे पांडुवंशी शासकों द्वारा निर्मित माना जा रहा है। और इसमें शिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन और उनके पिता हर्षगुप्त का वर्णन मिला है। तो इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महासमुंद और आरंग ऐसा क्षेत्र है जहां पर छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं और शिलालेख वर्तमान में भी प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। जल्द मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।